किसान मैग्नाइट। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं, जैसे अमन न्यूज़ पहले भी हमारे साथ एसोसिएट रहा है, उन्होंने कवर करा है। आगे भी हमारी ये पुरजोर कोशिश रहेगी। नहीं, बहुत अच्छा महसूस होता है नेचर के साथ अब जब आप जुड़ते हैं। और एक ये बहुत ज़रूरी है कि मेन जो वजहें जो दिक्कत आ रही हैं आजकल समाज में या जो हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो इसीलिए हैं कि नेचर से हम दूर होते जा रहे हैं। अगर मेरा मानना है कि हम सब एक एक प्लांट भी लगाएं हर साल, तो ये अपने आप में हमारे वातावरण के लिए बहुत बड़ी देन होगी। देन कह सकते हैं, एक एफर्ट हो सकता है, एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है हर किसी को प्लांट करना चाहिए। यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप यहाँ बियाबान जंगल में आकर के पेड़ लगा रहे हैं, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? ये जो आज हमने एक एनवायरनमेंट लिटरेसी वीक की शुरुआत करी है, और यहाँ से ये पहला दिन है हमारे इस पूरे वीक की सेलिब्रेशन का। इस जंगल का, इसे आप जैसे जंगल कह रहे हैं, आप देखिए कितना खूबसूरत टेरिटोरियल आर्मी के हेल्प से, मदद से इतनी खूबसूरत जगह डेवलप करी है। हम अपने प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक ये पहुंचना चाहते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ एनवायरनमेंट टू आवर डे टू डे लाइफ। और अब आप देख रहे हैं कि हम यहाँ दिल्ली में ख़ासकर से कितनी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन भी है, एयर पॉल्यूशन भी है। सो ये दिल्ली विधिक सेवा परिषद का ये एक छोटे से एक पहल है कि हम लोगों को इस बारे में अवेयर करें, जागरूक करें कि हम अपनी एनवायरनमेंट की तरफ सचेत रहें। इसके बारे में जो भी हम हेल्प कर सकते हैं, जो भी हम जितना मदद कर सकते हैं, वो हम करें। सर, डीएलए से लगातार कंटिन्यू काम कर रहा है और जितना एक्टिव ये 2 साल के अंदर हुआ है सर, जन जान गया है। प्रोग्राम स्कूलों में हुए, अमन न्यूज़ ने सब दिखाया है, हर जगह प्रोग्राम हुए, बच्चे भी खुश हैं, जनता भी खुश है। ऐसा अब डीएलए से आगे क्या करने जा रहा है जो और डीएलए से का नाम हो? देखिए, जैसा अभी आपने बताया कि 2 साल में, और ख़ासकर से कोविड के दौरान। जी सर, अमन न्यूज़ पल पल की खबरों पर कवरेज की। जी, जिस खासकर से कोविड पैंडेमिक के दौरान डीएलएसए ने कोशिश करी है कि जिस किसी समाज के वर्ग की, जिस किसी की किसी भी तरीके से मदद हो सकती है, डीएलएसए हर संभव कोशिश करके उनके पास तक गया है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं, जैसे अमन न्यूज़ पहले भी हमारे साथ एसोसिएट रहा है, उन्होंने कवर करा है। आगे भी हमारी ये पुरजोर कोशिश रहेगी। जैसे आपने अभी तक स्कूलों में जगह जगह प्रोग्राम किए हैं, आज मिलिट्री कैंप में आकर के आप प्रोग्राम करें, मिलिट्री वाले आपके साथ है सर का कैसे महसूस हो रहा है? नहीं, जो ये एनवायरनमेंट वीक चल रहा है 5 जून को, जैसा कि आप जानते हैं कि एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, तो ये जागरूकता की तरफ एक कदम है और एनवायरनमेंट को ताकि रिस्टोर किया जा सके।
मेन आइडिया है इसकी एनवायरनमेंट जो डिग्रेडेशन इतना हो रहा है, जागरूकता हो समाज में, इसलिए डीएलएस से और की मदद से एक और टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से मिलकर जो एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है, ये उस दिशा में एक कदम है जो मुझे विश्वास है कि जागरूकता लाने में एक कदम होगा उसकी तरफ, और क्योंकि लगातार इस तरह के कदम लिए जा रहे हैं। सर आपने पेड़ अभी लगाया है, कैमरे में कवरेज किया है, सर आपको कैसा महसूस हुआ? नहीं, बहुत अच्छा महसूस होता है नेचर के साथ अब जब आप जुड़ते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि मेन जो वजहें जो दिक्कत आ रही हैं आजकल समाज में, या जो हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो इसीलिए हैं कि नेचर से हम दूर होते जा रहे हैं। जितना नेचर के पास रहेंगे, जुड़कर रहेंगे प्रकृति से, जो हमारा ट्रेडिशनली हमारे इंडिया में रहा है, जो पीछे इसको हमको फिर रेस्टोर करना है एक, और फिर से हमें, और इंडिया और इस दिशा में हमेशा एक लीडर रहा है, और नेचर के साथ जुड़कर ट्रेडिशनली हम रहे हैं। और अब ये 50 सालों में जो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुई थी, 50 साल होने जा रहे हैं, तो उस दिशा में एक ये है कि जागरूकता भी लाई जाए और कदम बढ़ाए जाएँ उस तरफ। तो मुझे लगता है कि सब लोग जब अपना इंडिविजुअली और कलेक्टिवली अपना रोल प्ले करेंगे तो एक हम इसमें एक योगदान दे पाएंगे। सर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 26 जनवरी के परेड पर डालसा एंड नालसा का एक परेड निकाली गई थी, सर आपको कैसा महसूस हुआ था? नहीं, बहुत बढ़िया महसूस हुआ था। डीएलएस से और नालसा लीगल एड हर दिशा में इसमें कदम अपना कार्य कर रहे हैं। मेन रोल है कि लोगों को एक न्याय भी मिले, और जितने इस तरह के एनवायरनमेंट जितने इश्यूज़ हैं उसकी तरफ जागरूकता लाई जाए। सर कोई संदेश देना चाहेंगे पेड़ों को लेकर के? यही है कि हम अपनी कर्तव्य निष्ठा बनाए रहें, एनवायरनमेंट के साथ जुड़ के रखें, अपना हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए, इंडिविजुअली भी, कलेक्टिवली, पब्लिक और प्राइवेट। खाली हम इंस्टीट्यूशन या उन पर डिपेंड ना करें। जब हर व्यक्ति अपना रोल करेगा उसमें, तो नेचुरली हमें रिजल्ट मिलेंगे। सर आपने अभी यहाँ पे प्लांट लगाया है, कैसा महसूस हो रहा है? प्लांट लगाना अपने आप में एक इतनी अच्छी फीलिंग देता है। इट्स जस्ट लाइक कि आप जैसे आपके घर में कोई नवजात बच्चा आता है, कैसे आता है, इज़ एग्जैक्टली द सेम फीलिंग। आप एक प्लांट लगा रहे हैं, एक हमारी उम्मीद इसके साथ जुड़ी हुई है। हमारे एक उम्मीद है कि ये हमारे वातावरण को और भी बेहतर करेगा। हम सब वातावरण के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब से जूझते हैं, लेकिन अगर मेरा मानना है कि हम सब एक एक प्लांट भी लगाएं हर साल, तो ये अपने आप में हमारे वातावरण के लिए बहुत बड़ी देन होगी। देन कह सकते हैं, एक एफर्ट हो सकता है, एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है हर किसी को प्लांट करना चाहिए एक पौधा। सर प्लांट लगाना, स्कूलों में जाना और जनता के बीच में, बच्चों के बीच में एक अच्छा संदेश पहुंचाना, सर ये प्लान जजों के बीच में कैसा है? सर देखिए, हमारी जो अथॉरिटी है, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हमारा जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं ये तो कानून में ही लिख दिए गए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में, कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। अब वो जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वही हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन करने का नज़रिया, करने का तरीका हर व्यक्ति का विशेष होता है। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे पहले भी जो मेंबर सेक्रेटरी साहब रहे, जो अभी मेंबर सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी जो भी डायरेक्शंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अपनी कोशिशें अपने समाज को बेहतर करने के लिए करते हैं। सर जनता और जजों के बीच में बहुत बड़ी खाइयाँ थी, वो 2 साल के अंदर भरी गई हैं, और जनता भी बहुत खुश है जजों से, और जजें भी बहुत खुश हैं जनता से। तो आपको इसमें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है जी। सबसे पहली बात है कि जो जनता है उसके लिए ही ये सारे संस्थान बने हैं, जुडिशरी हो जाए या कोई भी हो जाए। जब जनता के साथ कम्युनिकेशन बैरियर कम होते हैं, जैसे ये हमारा माध्यम है, अदरवाइज़ कोर्ट के अंदर हम सबको सेपरेट रहना एक हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। लेकिन इस जैसे डिपार्टमेंट में हमारे लिए एक ये भी अहम है कि हम जनता तक पहुँचे, उनकी प्रॉब्लम को समझें। जब तक उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे उसका निवारण करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये अपने आप में बहुत एक अच्छी फीलिंग देता है कि जिनके लिए हम काम करते हैं उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, उनके व्यूज़ जान सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस जान सकते हैं। सर अगला प्रोग्राम क्या है?
ये सारा हमारा एक वीक का प्रोग्राम है, एनवायरनमेंट लिटरेसी वीक। हमारा मानना है कि वातावरण, हम हीट वेव से हम सब जूझ रहे हैं, स्मॉग से विंटर्स में हम सब अपना जूझते हैं, लेकिन उसके लिए एनवायरनमेंट लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट लिटरेसी से हम यहाँ पे प्रोग्राम्स बहुत इस एरिया में अराउंड कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम प्लांटेशन नहीं करें, वो प्लांटेशन करने से एक आइडिया रीइंफोर्स होता है सबके माइंड में, एक ये सोच को और बड़ी मोहर मिलती है कि जो हम कर रहे हैं वो सही दिशा में है। तो जो अल्टीमेट एम हम सबका है वो है साफ़ वातावरण। तो ये पौधे लगा के और एनवायरनमेंट लिटरेसी करके हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। District Legal Services Authority, Southeast District, extend a warm welcome to all of you to this ceremonial inauguration of Environmental Literacy Week, a week-long awareness campaign organized by Delhi State Legal Services Authority in its endeavor to spread environment-related awareness in the wake of World Environment Day on 5th of June 2022. Thank you. Thank you. Thank you, please. Look here, sir. Wait. Namaskar. I'm sorry, I think I'm breaking the line of the sequence because I have to leave to catch a flight. Shri Vinay Khanna, my dear friend, District Judge Commercial, South District, who graciously accepted our last minute invitation and was kind enough to leave his house at such an early hour and be with us over here. I'm also thankful to Lieutenant Colonel R.S. Nagarkoti, who had made such a wonderful arrangement here. A very good morning to all. I, Lieutenant Colonel R.S. Nagarkoti, on behalf of 132 Infantry Battalion PA Rajput, extends a warm welcome to all the honorable judges and dignitaries who have graced this occasion with their presence. Today, we all are here to inaugurate Environmental Literacy Week. Beginning from today, that is 29th May 2022 till 5 June 2022. Good morning, respected Vinay Khanna sir. Good morning, all the learned secretaries. Good morning, Lieutenant Colonel R.S. Nagarkoti, Captain Tarun, Legal Aid Councils, Paralegal Volunteers, Army Jawans, everyone present here. First of all, I express my heartfelt gratitude to Vinay Khanna sir, who made it possible to be here with us at such a short notice, and a special thanks to Territorial Army, not just for collaborating with us, but with doing what they have done around us. Glad and honored to be a part of this function, the Environment Literacy inaugural function. I'm thankful to Delhi Legal Services Authority, to the Bharat Parashar, to the Sushant, Alamasita, and all secretaries, to the Legal Services Authority, Colonel R.S. Nagarkoti, and this Madam Nagarkoti, Captain Tarun, and all the participants in the event. यूं ही गुजर जाएगा घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा।
वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा।